भारत की यह जगह बन रही है दूसरी जामताड़ा, न्यू फिशिंग कैपिटल ऑफ इंडिया। आपके फोन की घंटी बजती है, आप फोन उठाते हैं और सामने वाला बंदा आपसे बोलता है कि YouTube पर आपकी अश्लील वीडियो चल रही है और अगर उसे डिलीट करवाना है तो 50,000 रुपए देने पड़ेंगे। आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कैसे मुमकिन है। लेकिन जब YouTube चेक करते हैं तो अपनी वीडियो देखकर शॉक हो जाते हैं और ऐसे में आपके पास उस ब्लैकमेलर को पैसे देने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। ये केस आजकल कई लोगों के साथ हो रहा है और यही नहीं, इस तरह के कई साइबर क्राइम रोज सामने आ रहे हैं। आज के समय लगभग हर इंसान किसी न किसी तरीके से कभी न कभी साइबर क्राइम का शिकार जरूर हो चुका है और इस तरह के ज्यादातर क्राइम का ग्राउंड जीरो बन चुका है भारत का मेवात। जी हाँ, ये जगह साइबर क्राइम के मामले में जामताड़ा से भी आगे निकल चुकी है। चलिए आपको आज साइबर क्राइम के चंबल यानी कि मेवात के बारे में वो सच्चाई बताते हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो अपने आप को साइबर क्राइम से सुरक्षित रखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यही सही समय है, अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। दोस्तों, आपने नेटफ्लिक्स पर जामताड़ा नाम की वेब सीरीज जरूर देखी होगी जिसमें झारखंड के एक छोटे से इलाके जामताड़ा से हो रहे साइबर क्राइम के बारे में सच्ची घटनाएं दिखाई गई थी। लेकिन अब जामताड़ा की कहानी पुरानी हो चुकी है क्योंकि अब साइबर क्राइम का नया अड्डा मेवात बन चुका है। मेवात हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमाओं से लगा हुआ एक छोटा सा एरिया है। यहाँ की आबादी 30 लाख है और ये काफी पिछड़ा हुआ इलाका है। यहाँ विकास के नाम पर आज तक कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आज इस गांव के शातिर लोग जुग्गी में बैठकर आपके साथ करोड़ों की ठगी कर रहे हैं। मेवात के जमालगढ़ और नाई इलाके के लगभग 412 केस साइबर क्राइम के पास आ चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल इन दोनों ही जगहों से ही फ्रॉड के केस आ रहे हैं। इस इलाके के कई और गांवों का नाम भी इस लिस्ट में आ चुका है। जब महामारी के टाइम लोग ज्यादातर ट्रांजैक्शन ऑनलाइन कर रहे थे तब मेवात के शातिर अपराधियों ने करोड़ों की ठगी की और आपको जानकर हैरानी होगी, यहाँ ये सारे क्राइम बड़ा ही ऑर्गेनाइज तरीके से होते हैं। फ्रॉड सिम को बेचने वाले दुकानदार से लेकर ईमेल सेंड करने वाले और कॉल करने वाले सभी लोग इसमें मिलजुल कर काम करते हैं। इस काम के लिए जगह बेस्ट लोकेशन है। ये लोग गांव के आसपास वाले जंगलों में जाकर इस तरह के क्राइम को अंजाम देते हैं ताकि इनकी लोकेशन को ट्रेस न किया जा सके। इस जगह का 3 स्टेट के पास होने की वजह से भी ये पुलिस की गिरफ्त में आने से बच जाते हैं क्योंकि ये कुछ इस तरह से काम करते हैं जैसे इन्होंने राजस्थान में क्राइम को अंजाम दिया और फिर कुछ किलोमीटर की दूरी पर हरियाणा चले गए और राजस्थान की पुलिस हरियाणा में जाकर इन्हें पकड़ नहीं पाएगी। दोस्तों, अब चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि यहाँ के लोग किस तरह से साइबर क्राइम को अंजाम देते हैं। इनकी साइबर क्राइम का सबसे पहला तरीका है फिशिंग। इसके तहत लोगों को फ्रॉड ईमेल, मैसेजेस और कॉल किए जाते हैं। ये फ़ोन इस तरह से किए जाते हैं कि आपको लगता है कि किसी कंपनी से या किसी जेन्युइन बंदे के द्वारा किए जा रहे हैं और ये लोग आपसे आपके क्रेडिट कार्ड डिटेल, OTP या बैंक लॉगिन डिटेल्स जान लेते हैं और इनके बोलने का तरीका इतना प्रोफेशनल होता है जैसे कि सर, आपका अकाउंट ब्लॉक होने वाला है, इसलिए जल्द ही अपनी लॉगिन डिटेल्स और आपके फ़ोन पर आया हुआ OTP हमें सेंड कर दीजिए। बस आप उनकी बातों में आते जाते हैं और कुछ देर में आपका अकाउंट खाली हो जाता है। इसके अलावा ये लोग आपसे वीडियो कॉल पर बात करते हैं और उस वीडियो को रिकॉर्ड करके उसको एडिट करके उसमें पॉर्न कंटेंट जोड़ देते हैं और इसके बाद आपको ब्लैकमेल करते हैं। इसके अलावा आपको इनाम का लालच देकर या लॉटरी खोलने के मैसेज भेजकर आपसे आपकी डिटेल हासिल कर ली जाती है। ये भी अलग तरीका है और आपका अकाउंट खाली कर दिया जाता है। इसके साथ ही आजकल सोशल मीडिया पर मदद के लिए आपको कई पोस्ट दिख जाती होंगी जिसमें कई बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज अपने अकाउंट से किसी गरीब या बीमार के लिए मदद मांगते हैं और आप दया करके उस दिए गए लिंक पर जाकर अपनी डिटेल डालते हो और पेमेंट करते हो और बस यहीं आप साइबर क्राइम का शिकार हो चुके हो क्योंकि आपकी सारी डिटेल उनके पास पहुंच चुकी है और अब आपका अकाउंट किसी भी वक्त खाली हो सकता है। ये लोग बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स और सेलिब्रिटीज की फेक आईडी बनाकर इस काम को अंजाम देते हैं। पिछले दिनों ऐसे कई केसेस सामने आए थे और इन सब के तार जाकर जोड़ते हैं भारत के मेवात से। ये लोग गूगल की मदद से फ्रॉड, आधार कार्ड और दूसरे डॉक्यूमेंट आसानी से जुगाड़ लेते हैं, फेक सब चीज़ें, और फिर OLX के माध्यम से आपसे कांटेक्ट करके आपको ठग लेते हैं। ये लोग असम, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से बल्क में सिम मंगवाते हैं ताकि उन्हें आसानी से पहचाना ना जा सके। ये लोग इतने शातिर होते हैं कि अच्छे से अच्छे समझदार इंसान को चकमा दे सकते हैं। इन बदमाशों ने फिल्म अभिनेताओं, सेना अधिकारियों और कई बड़े नेताओं को भी चूना लगाया है।
पिछले साल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बेटी को भी साइबर ठगों ने अपने चंगुल में फंसा लिया था। दोस्तों, मेवात में साइबर क्राइम की शुरुआत कोई आजकल की नहीं है, बल्कि जब देश में एटीएम कार्ड की शुरुआत हुई तब से ही यहाँ के लोगों के दिमाग में ठगी के आइडिया उपजने लगे और आज कई परिवार इस धंधे में लगे हुए हैं। मेवात में क्राइम का इतिहास काफी पुराना है। यहाँ 90 के दशक में ही काफी अधिक अपराध होना शुरू हो गए थे। उस समय यहाँ के लोग नकली सोने के बिस्किट बेचकर लोगों को ठगा करते थे। दोस्तों, मेवात और जामताड़ा जैसे ग्रामीण इलाकों में जहाँ के लोग ज्यादा एजुकेटेड भी नहीं हैं, वहाँ साइबर क्राइम की जड़ें होने के पीछे कुछ खास कारण है। ये दोनों ही इलाके काफी पिछड़े हुए हैं। यहाँ ना तो शिक्षा की पहुंच है और ना ही विकास की। ऐसे में हाईली एम्बिशियस युवाओं के पास अपनी एम्बिशन पूरा करने का एक ही जरिया बचता है, क्राइम। और ऐसा नहीं है कि इस काम में कोई पढ़ा लिखा बंदा इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि ये अनपढ़ युवा टेक्नोलॉजी की इतनी समझ नहीं रखते। इस काम में इनकी मदद करते हैं देश के वो पढ़े लिखे इंजीनियर युवा जिनके पास डिग्री और नॉलेज तो है पर नौकरी नहीं है। इसलिए ज्यादा पैसा कमाने के लालच में ये युवा क्राइम के फील्ड में उतर आते हैं और ये लोग इन अनपढ़ लोगों को ट्रेन भी करते हैं। इसके अलावा हमारा कमजोर कानून भी साइबर क्राइम के बढ़ने की एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि अपराधी अच्छी तरह से जानते हैं कि साइबर क्राइम के केस में पकड़े जाने पर उन्हें आसानी से बेल मिल जाती है, तो बस वो बिना किसी से डरे अपराध को अंजाम देते हैं। और वैसे भी हमारे यहाँ कंप्लेंट रजिस्टर करने और उस पर कार्रवाई होने में सालों लग जाते हैं। तब तक तो क्रिमिनल न जाने कितने दूसरे क्राइम कर चुका होता है। दोस्तों, ये वक्त है जागरूक होने का, क्योंकि जामताड़ा और मेवात तो बस झांकी है। आज न जाने कितने लोग इजी मनी के चक्कर में साइबर क्राइम से जुड़ते जा रहे हैं। हम तो बस आपसे यही गुजारिश कर सकते हैं कि बिना सोचे समझे किसी भी अनजान नंबर पर अपनी डिटेल शेयर न करिए। सोशल मीडिया का इस्तेमाल सोच समझ कर कीजिए। बिना जान पहचान के वीडियो कॉल अटेंड मत कीजिए, क्योंकि हमारी सुरक्षा हमारे हाथ है। इसलिए सतर्क रहिए और सावधान रहिए। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपके साथ भी कोई साइबर क्राइम का केस हुआ है तो हमें कमेंट में जरूर लिखें। जितना हो सके इस अति महत्वपूर्ण वीडियो को भारत भर में फैलाएं ताकि कोई और इनके चंगुल में न फंस पाए। शेयर कीजिए इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प जानकारीप्रद वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।